टू द व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? एंड हम लोग मिल रहे हैं एक नए व्लॉग में। एंड ये व्लॉग में हम लोग जा रहे थे हांगकांग एंड उसकी पूरी जर्नी मैं पार्ट्स में डालने वाली हूँ। मैं एक साथ नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा फिर। तो इस वाले व्लॉग में आप देखोगे डे 1 इन हांगकांग। एंड उससे पहले था हम ये बीती। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। बेटी 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 मेरी बेटी का बर्थडे एंड 16th ऑफ सितंबर को आता है। वो व्लॉग मैं अब डाल रही हूँ। ऑलमोस्ट दिसंबर आने वाला है, सो बुरा मत मानना आप लोग। एंड हम लोग ने पहले सोचा था कि हम लोग कोई बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे, फिर हम लोग ने सोचा कि नहीं, हम लोग करते हैं एक अच्छी सी फॉरेन ट्रिप। बिकॉज़ मैं 1 ईयर से कहीं नहीं गई थी बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी एंड एवरीथिंग। जैसा आप लोग सबको पता होता है कि एकदम से आप नहीं जा पाते हो क्योंकि बेबी भी बहुत छोटा होता है। लोग ने बहुत इंसिस्ट किया था कि यहीं पे फंक्शन कर लेते हैं बहुत बड़ा सा। हमने क्या किया था, 16th को हमने बहुत छोटा सा एक गुरुजी का सत्संग करवाया था एंड नाइट में हमने केक कटिंग एंड ये सब कर लिया था। सब आप देख सकते हो व्लॉग। Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Everything I want might be a miracle. रेडी फॉर द एयरपोर्ट। मैं आपको लुक थोड़ी देर में दिखाऊंगी, इसमें थोड़ा सा लेट हो रही थी। एंड अभी हो रहे हैं 11 रात के 11 बज रहे हैं। ये मैंने नेल्स करा लिए थे थोड़े से, मैं से हेयर स्ट्रेट कराए। एंड हमारी 5 o'clock की सुबह की मॉर्निंग की फ़्लाइट है। सो लेट्स सी हम रेडी हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं। एंड हम बस 1 hour में निकल जाएंगे घर से एयरपोर्ट के लिए। सो गाइस हम लोग आ गए थे दिल्ली एयरपोर्ट एंड हम लोग के फ्रेंड्स ने थोड़ा सा हमें बोला था कि लेकर लाने के लिए। तो पहले हम अल्कोहल की शॉप्स पे गए थे एंड देन फिर मैंने अपने मेकअप ब्रांड्स एक्सप्लोर किए थे। तो हम लोग आ गए थे बिजनेस लाउंज में। अभी हो रहा था टाइम रात के 3। सो यहाँ मैं अपने नेल्स फ्लॉन्ट करते हुए, ये मैं अपने नेल्स शो ऑफ कर रही थी थोड़े से। एंड यहाँ पे मेरी स्वीट डॉटर के खूब सारे चाहने वाले मिले थे। सो ये एक बहुत ही स्वीट सी लेडी थी, यहीं पे ही थी बिज़नेस लाउंज में ही इनकी ड्यूटी थी। सो ये बहुत देर तक ईवू के साथ खेलती रही, बातें करती रही, बहुत टाइम स्पेंड किया। बट मजाल जो इस बच्ची के चेहरे पे स्माइल आ गई। इतना एटीट्यूड, इतना आजकल के बच्चे एक स्माइल नहीं देते। सो मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी। वो बेचारी ने इतना ट्राई किया उसको हंसाने का, उसका मूड अच्छा करने का। बट गाइस गलती हमारी भी है बिकॉज़ अभी हो रहे हैं रात के 3। सो बच्चा अपने मूड में है, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। एंड यहाँ मैं फिर से अपने नेल्स शो ऑफ करी थी। कमेंट्स में बताना आपको मेरे नेल्स कैसे लगे। एंड हम लोग पहुँच गए थे हांगकांग। सो ये हांगकांग हमारी फ़्लाइट से व्यू था। अभी आपको थोड़ा सा मकाओ का व्यू भी दिखाती हूँ मैं। ये देखो मकाओ आ गया है एंड मकाओ भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था ऊपर से। आई थिंक ये वेनेशियन और ये सब का एरिया है, आई एम नॉट श्योर। सो अगर आप लोग को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। एंड आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है। अर्ली मॉर्निंग है। सो अराउंड 8:39 हम लोग पहुंच गए थे हांगकांग। एंड ये है हांगकांग का एयरपोर्ट, बहुत ब्यूटीफुल सा। एंड बिल्कुल सब कुछ नया नया लग रहा था। और हमारा बच्चा सिर्फ फ़्लाइट में सोया और उसके बाद फिर उठ गया था। एंड यहाँ आ गए थे हम होटल। मुझे होटल का नाम याद तो नहीं है, शायद पैसिफिक है, बट डिटेल में क्या नाम है अगर आपको जानना हो तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं बताऊँगी। बहुत ही प्यारा होटल था, इतना प्यारा व्यू है। शायद ही कुछ ही होटल्स में ये व्यू मिलता है। मैं आपको अपना व्यू ज़रूर दिखाऊँगी रूम का। बिल्कुल रूम का व्यू में सिर्फ पानी ही पानी है। जहाँ तक आपकी नज़र पड़ती है वहाँ तक पानी दिखाई देता है। आप ये देख सकते हो
कितना खूबसूरत कमरा है, कार्पेट्स एंड ऑल एवरीथिंग सो ब्यूटीफुल, सो क्लीन, इतना ब्यूटीफुल रूम। मैं आज तक नहीं रुकी गाइस। मैं इतनी कंट्रीज़ जा चुकी हूँ, मालदीव्स हो, चाहे दुबई हो, चाहे सिंगापुर हो, बट इससे सुंदर व्यू मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी होटल रूम का। बहुत खूबसूरत है, और स्पेशली जो नाइट व्यू है उसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। Hi guys from Hong Kong, and we have reached Hong Kong here, and this is the beautiful view, and I will show you. The view is breathtaking. I mean, it is so beautiful. I will put a clip here. So we've reached Hong Kong around 1 p.m. and now I'm just waiting for my husband, who's gone to get McD or something because we're so tired and we haven't eaten anything since morning. So I'm waiting, and then we're gonna eat, and then we're gonna go out and let's have fun. So yeah, let me show you the view. So yeah, ले आए थे मेरे हस्बैंड मैकडी, एंड ये देखो व्यू के साथ हमने सोचा कि हम लंच करते हैं। एंड नाइट व्यू देखो आप लोग गाइस, कितना खूबसूरत है। हम लोग को शाम हो गई थी पहुँचते पहुँचते, सो हम लोग ने सोचा कि हम तैयार होके निकलते हैं। सो यहाँ गए थे हम लोग विक्टोरिया हार्बर, एंड यहीं पे है क्लॉक टावर। सो ये बहुत ही फेमस लोकेशन है हांगकांग की। सो हमने सोचा यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, और फिर हमने ली पर्सनल फेरी। सो गाइस, हम लोग आ गए थे नाइट मार्केट देखने। यहाँ की जो लोकल स्ट्रीट्स है उस पर थोड़ी बहुत शॉपिंग करने या एक्सप्लोर करने के लिए। ये विक्टोरिया हार्बर से सिर्फ 1 या 2 मिनट की दूरी पे है। तो अगर आप लोग को शॉपिंग का शौक़ है, और अगर आप लोकल क्यूजीन्स या लोकल फूड ट्राई करना चाहते हो, या लोकल यहाँ के कॉस्मेटिक्स वगैरह, तो ये स्ट्रीट आपके लिए है। विक्टोरिया हार्बर से आप जाना लेफ़्ट हैंड साइड पे, सो आपको ये मार्केट दिखेगी। बहुत ही प्यारी मार्केट है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप यहाँ पे सेफ़ नहीं हो। आप बिल्कुल सेफ़ फील करते हो हांगकांग में। तो हमारे साथ तो सोचो 1 ईयर का बेबी था, तो तब भी हम लोग को कोई टेंशन नहीं हुई। एंड यहाँ पे मैकडी हर 2 कदम पे है, तो अगर आपको खाने की टेंशन है तो आप मैकडीज़ आ सकते हो। यहाँ पे हर 2 कदम पे मैकडी है। और यहाँ पे वॉफ़ल बहुत फेमस है, एग वॉफ़ल एंड ऑल। देखो ये रे गाइस, ऐसे दिखते हैं वो एग वॉफ़ल। तो आप ये ज़रूर खा सकते हो अगर आप एग्स खाते हो, तो बहुत यमी है। एंड ये दूसरी साइड पे आ गए थे हम मार्केट की। तो यहाँ पे जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स LV, गुची, कोच, इस टाइप के ब्रांड्स आपको यहाँ दिखने मिलेंगे, एंड बहुत ही अच्छी जगह है। तो जैसा मैंने आपको बोला गाइस, देखो ये रहा डियोर, ये रहा शनेल, सामने आपको बल्गारी भी दिखा होगा। तो ऐसे ही मुझे ब्रांड्स अभी याद नहीं आ रहे क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। तो इस टाइप की बहुत सारी लग्जरी ब्रांड्स के जो शोरूम्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। एंड ऑन द स्ट्रीट्स इट्स सो नॉर्मल फॉर देम। एंड यहाँ मैं थोड़ी सी अपनी बेबी को चेयर करती हुई क्योंकि वो बोर हो रही थी एंड गोदी में आने की ज़िद कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर उससे बातें करती हूँ, तो उसको अच्छा लगा। एंड देन क्योंकि यहाँ पे वॉक इतना ज़्यादा करना पड़ता है कि अगर आप अपने बेबी के साथ आ रहे हो तो प्लीज़ कैरी स्ट्रॉलर्स,
क्योंकि आप लोग थक जाओगे, क्योंकि यहाँ वॉकिंग बहुत ज़्यादा है। एंड ये एलवी का शोरूम था, ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है। सो गाइस, आप यहाँ देख सकते हो भीड़ से, क्राउड से, कि यहाँ पे आज लॉन्च हुआ था 17 आईफोन 17। सो उसका क्रेज़ आप देख सकते हो हांगकांग में। मतलब लाइन लगी थी यहाँ पे शोरूम के अंदर आने के लिए, एंड पूरा फुल भरा हुआ है। इतने लोग ख़रीद के लेके जा रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ देखने आए थे, वो लेके भी जा रहे थे साथ ही साथ। सो बहुत क्रेज़ है हांगकांग में एप्पल स्टोर, एप्पल गैजेट्स का। एंड यहाँ आ गए थे गाइस हम कुछ खाने वगैरह, एंड यहाँ पे किसी ने हमें बताया था कि यहाँ पे थोड़ा सा इंडियन फूड भी मिल जाएगा। एंड हमें तो मैकडी दिखा था, तो हम लोग का तो काम हो गया था। मैकडी भी है, 7-Eleven भी है, यहाँ पे अरबिक फूड भी मिल रहा था। तो अगर आपको हमस, पीटा, फलाफल, रैप्स वगैरह का भी शौक़ है तो आप यहाँ आना। हम आए थे यहाँ पे कैरेट करके एक इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पे। सो इतनी भीड़, इतना रश, मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे भी इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी इतनी रश होगा। बिकॉज़ आपको ऑनेस्टली बताएं तो हांगकांग की स्ट्रीट्स पे हमें एक भी इंडियन नहीं दिखा था, तो हमें ऐसा लगा था कि शायद यहाँ इंडियंस नहीं आते हैं। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग गाइस। हम लोग फिर रूम पे चले गए थे, सो गए थे, हम लोग इतने थक गए थे। एंड मैंने डाली है थोड़ी सी पिक्चर्स हांगकांग की, आप देख सकते हो यहाँ का वेदर कितना प्यारा है। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ इस व्लॉग को प्यार देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करना।